क्या है आपके पास है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या होते हैं भाई? देखिए, पहला नियम है इसमें, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम की जब बात करेंगे तो पहला नियम होता है, हमारे पास मान लो ये तो आपका क्या है, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। इसी के साथ हम इधर बना देते हैं उत्तल दर्पण। ये क्या है आपके पास? उत्तल दर्पण। तो ये नियम कहता है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये नियम कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो प्रकाश किरण परावर्तित होकर सदैव मुख्य फोकस से गुजरती है। ऐसा इस बार इसके लिए होगा। ये मान लो इसकी मुख्य अक्ष है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तित होकर इधर चली जाएगी। लेकिन जब हम इसे पीछे की तरफ बढ़ा करके देखेंगे तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक। दूसरा आपका इस पे नियम है कि जो प्रकाश किरण आपके पास, एक ये फिर से एक अवतल दर्पण हो गया, और दूसरा हम बना लेते हैं कौन सा? उत्तल दर्पण। दूसरा हमने बना लिया उत्तल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ, और ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दूसरा नियम ये हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरण फोकस से आएगी, जो प्रकाश किरण फोकस से आएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे ही इसमें होगा, ये इसकी आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये प्रकाश, ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। यहाँ मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक प्रकाश किरण इसमें यहाँ से आई है, ये प्रकाश किरण आई है, तो ये प्रकाश किरण किस पर आती हुई प्रतीत हो रही है? मुख्य फोकस पर। तो ये परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है आपके पास, तीसरा नियम कहता है कि जो प्रकाश किरण, ऐसे ही पहले हम दोनों बना लेंगे, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। आपके ये नियम याद हो गए तो किसी भी इमेज का डायग्राम बनाने में आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। ठीक। तो ये आपका फोकस है, फिर आपको है क्या कहो, जादू। ठीक है। तो जो प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, किससे आती है? वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश किरण, ये आपका क्या है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है आपके पास, फोकस। तो जो प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी वो टकरा करके वापस लौट जाएगी। चौथा नियम है आपका परावर्तन का। परावर्तन का चौथा नियम कहता है, ये आपके पास दर्पण हो गया, ये आपके पास उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है। तो ये आपका अवतल और वो आपका उत्तल, ये आपकी ये है, ये इसका ध्रुव है। चौथा नियम कहता है कि कोई प्रकाश किरण यदि सीधी किस पर आए, ध्रुव पर आए, तो वो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण, जिस कोण पर आती है वो दूसरी परावर्तित होकर उसी कोण पर वापस चली जाती है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ऐसा ही उसमें बनेगा कि प्रकाश किरण जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर वापस जाएगी, ये कोण इस कोण के बराबर होगा।